हमने इससे पहले खबर चलाई थी, पीएचई महकमे में जो रिटायर मुलाजिम हैं उनको लेकर खबर चलाई थी। अब बातें कुछ और सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएचई महकमे से जुड़े जो मुलाजिम वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके घरों में आज खाने के लिए एक निवाला भी नहीं नसीब हो रहा है। आखिर इन लोगों ने 60 साल इस डिपार्टमेंट में दिए हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट का कैसा शिकंजा जो आज पीएचई के रिटायर मुलाजिम अपने घरों में अपने बीवी के लिए दवाई तक नहीं ला पा रहे हैं। ऐसी हालत इनके साथ हुई है। आपके स्क्रीन पर एक ऑर्डर जो एजी ऑफिस से लिख रहे हैं कि रिफिक्सेशन और रिकॉर्डेड ये जो डाटा है वो हमें भेज दीजिए। सर्विस बुक के हवाले से हमने आज इस पूरे मामले की जानकारी पीएचई हंदवारा से लेनी चाहिए। एक्जन पीएचई हंदवारा मिस्टर बिलाल मलिक को हमने फोन लाइन पे उनसे बात की। उन्होंने बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं, सर्विस बुक हमारे पास नहीं है, सर्विस बुक हमने एजी ऑफिस भेज दिए है। और उनका मानना था कि उन्होंने बताया कि कोर्ट का ऑर्डर आया था और हमें उसी कोर्ट के हवाले से उनका रिप्लाई लिखना है, उनको जवाब लिखना है कि आखिर क्या मामला था। लेकिन SRO 59 पिछले कई दिहाई से आप कह सकते हैं चल रहा था। इन लोगों का सवाल है कि जब SRO 59 हमारे पास चल रहा था, अलॉटमेंट पीएचई एक्जन ऑफिस से जा रही थी, तब क्यों नहीं ये पैसे काट दिए गए? या इनका मानना है पीएचई एक्जन के पास ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो ऑर्डर ये बता रहा है कि SRO 59 इनको काटना है। इनका ये भी मानना है कि बांडीपोरा वाले SRO 59 ले रहे हैं, SRO 59 टंगडार वाले ले रहे हैं, तो हंदवारा डिवीजन में क्या प्रॉब्लम? ये जो रिटायर मुलाजिम हैं ये कहते हैं कि हमने 60 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं और 60 साल के बाद हमारे पास ना पेंशन का कोई पैसा, ना ग्रेजुइटी, ना कॉम्पिटिशन, ना कुछ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है और हम बिल्कुल भीख मांगने के लिए मजबूर है। आधे ये कहते हैं कि हम कैंसर पेशेंट है, हमें दवाई चाहिए, वो दवाई भी अब हमारे लिए नहीं हो रही है, हमारे लिए ये दवाई नहीं मिल रही है क्योंकि हम पैसों के बगैर हैं। और दूसरी जानिब एक्जन कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इधर एक्जन कंसर्न कहते हैं कि हम ये मसला जो है सब जुडिस है और इसमें हम रिप्लाई लिख रहे हैं। पहले वाकया कि उन्होंने बताया कि हमारे साथ मारपीट हुई और उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो पीएचई ऑफिस के बाहर इनका एहजाज चलाया था। आज भी एहजाजी सूरत में ये हमारे ऑफिस पे आए थे। उन्होंने बताया कि हम अब खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि पिछले 7 या 8 महीने से हमारे घरों में एक निवाला भी हमारे बच्चों के नसीब नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये लोग कहते हैं कि जब तब अलॉटमेंट भेजी गई थी, तब अलॉटमेंट भेजी जा रही थी, पैसे आ रहे थे। अगर अलॉटमेंट 1 करोड़ की थी, SRO 59 के बाद ये 1.5 करोड़ की हो गई। पैसे तो चीफ इंजीनियर ऑफिस से आ रहे थे, सैलरी मिल रहा था, लेकिन अब ये सवाल क्यों रिटायरमेंट पे? अब इन लोगों ने डायरेक्टली आज LG इंतजामिया और यूटी के CM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा से अपील की है कि बराई मेहरबानी इंटरवेन करके हमें जो हक है वो हमें दिया जाए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। अब देखिए 60 साल किसी शख्स ने नौकरी की, 60 साल के बाद ये खुदकुशी करे, आखिर किसके जिम्मे, कौन इसका जिम्मेदार होगा? आखिर ये SRO 59 लागू कब हुआ, कानून कब चेंज हुआ, क्या ये सबके सामने आया था? क्या आपको नहीं लगता है कि एजी ऑफिस में कंसर्न अथॉरिटी को प्रेस बाइट करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर बताना चाहिए, सारी चीजें बतानी चाहिए? क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक्जन पीएचई हंदवाड़ा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए कि ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबका पेंशन छोड़ा है? लेकिन ये लोग, पीएचई एक्जन का ये भी माना था कि अब ट्रेजरी के साथ मसला है। ये लोग कहते हैं ट्रेजरी पे हम रोज जाते हैं, ये लोग कहते हैं चीफ इंजीनियर का दरवाजा रोज कटा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामने नहीं आया है। अब ये लोग अपनी जिंदगी से भी तंग आ गए हैं। 2-4 से बात हुई, वो कहते हैं हम कैंसर पेशेंट हैं,
दूसरा कहता है कि मेरे घर में मेरी बीवी किडनी फेलियर है। अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ 60 साल नौकरी करने के बाद? ना पेंशन का पैसा, ना ग्रेजुएटी, ना कम्यूटेशन, ना इनके पास लीव सैलरी, कुछ भी नहीं इनके हाथ में। और ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर्विस बुक हंदवाड़ा में है, पीएचई डिवीजन में। पीएचई एग्जैक्ट कहता है कि मेरे पास सर्विस बुक नहीं है। कुछ स्क्रीन शॉट्स जो हम वीडियोस में चला रहे हैं आप देखिएगा, कोर्ट के डायरेक्शंस, उसके बाद कई लेटरें आपके स्क्रीन पर अच्छी तरह देखिए। आखिर ये पूरा मामला क्या है? चीफ इंजीनियर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ये लोग कहते हैं अगर ऐसा अभी भी नहीं हुआ तो हम बड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम एलजी ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम यहाँ तक कि अमित शाह जी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख कर भेजेंगे कि आखिर हमारी गलती क्या है, हमने कौन सा गुनाह किया 60 साल नौकरी करने के बाद। लेकिन इस पे मैं अलग से भी रिपोर्ट बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा चीफ इंजीनियर से बात करने की, उसके बाद मैं अलग से रिपोर्ट बनाऊंगा। शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। ये रिपोर्ट कंटिन्यूसली रहेगा।